Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the following and choose the correct option. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 गिवन है इनको आपस में मैच करना है एंड करेक्ट सीक्वेंस और ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. कॉलम 1 में गिवन है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, बी में गिवन है साउदर्न ब्लोटिंग, PBR 322 एंड डी बैसिलस thuringiensis. कॉलम 2 में गिवन है बॉलिवर एंड रोड्रिगुez, सेकंड बीटी टॉक्सिन जीन, DNA and beta galactosidase gene. The option given है A matches with third, B with fourth, C with first, D with second. Second में given है A matches with fourth, B with third, C with first, D with second. Third में given है A match with fourth, B with first, C with third, D with second. And fourth में given है A with second, B with first, C with third and D with fourth. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है कि कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज प्लाज्मिड्स. तो प्लाज्मिड्स जो होते हैं बेसिकली प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्क्युलर नॉन essential डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग पीस होता है डीएनए का. सेल्फ रेप्लिकेटिंग पीस होता है, पीस ऑफ DNA. एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइक इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल एंड सम ईस्ट सेल्स. बैक्टीरियल एंड सम ईस्ट सेल्स में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड्स. तो दे में कॉन्फर द प्रॉपर्टी ऑफ लाइक इनमें क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड विरुलेंस, दैट इज TI प्लाज्मिड इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस. तो अब जो है हम वन बाय वन सारे पेयर्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट गिवन है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि लाइक इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज कंसर्न विद द टॉपिक ब्लू वाइट स्क्रीनिंग. ब्लू वाइट स्क्रीनिंग. तो जो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग होती है, एक स्क्रीनिंग होती है जो कि अलाउ करती है फॉर द रैपिड एंड कन्वीनियंट डिटेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया. रैपिड और कन्वीनियंट डिटेक्शन किसका, बैक्टीरिया का, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का. कन्वीनियंट डिटेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया एक स्क्रीनिंग होती है. एंड ये जो टेक्निक होती है ये बेस्ड होती है ऑन द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन. बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पे बेस्ड होती है. तो बेसिकली होता क्या है, जो सेल्स होते हैं ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं विद वेक्टर कंटेनिंग दी सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड विद द वेक्टर कंटेनिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो ये क्या कंटेन करता है, बेसिकली इट कंटेन्स एन इनएक्टिव फॉर्म कंटेन करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का. इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन. एंड हेंस ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस करते हैं व्हाइट कॉलोनीज. while जो सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं विद द नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड दैट इज ओनली द वेक्टर. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिव बीटा गैलेक्टोसाइड प्रेजेंट होता है.
एक्टिव बीटा गैलेक्टोसाइड जीन प्रोड्यूस होता प्रेजेंट होता है एंड ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, ब्लू कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस ब्लू कॉलोनीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो ये मैच होगा फोर्थ के साथ, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, ए मैचेस विद 4। सेकंड गिवन है साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग के बारे में अब अगर हम डिस्कस करें, साउदर्न ब्लॉटिंग। सो साउदर्न ब्लॉटिंग बेसिकली क्या है, एक टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है टू डिटेक्ट दी स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए, डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए उनको डिटेक्ट करने के लिए इन द जो गिवन सैंपल होता है डीएनए का, उसमें से क्या डिटेक्ट करता है, साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट से स्पेसिफिक सीक्वेंस डिटेक्ट करते हैं डीएनए के, एंड डीएनए सीक्वेंस इन अ स्पेसिफिक डीएनए में से, या फिर किसी सीक्वेंस जो होता है ब्लड का या फिर टिश्यू सैंपल में से। तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो यूज किया जाता है टू कट अ सैंपल ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया जाता है कट करने के लिए, जो कि सेपरेट होते हैं यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करके वो क्या होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं ना। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है आउट ऑफ द जेल टू सरफेस ऑफ अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की सरफेस पे, एंड सब्सिक्वेंट फ्रेगमेंट डिटेक्शन होता है बाय प्रोब हाइब्रिडाइजेशन, बाय प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। So this is all about the southern blotting test। तो यहाँ पे जो B है that is southern blotting वो मैच हो जाएगा थर्ड, that is DNA के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है PBR322, PBR322। तो सिंपलेस्ट क्लोनिंग वेक्टर्स, बेसिकली जो सिंपलेस्ट क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं ये बेस्ड होते हैं ऑन स्मॉल बैक्टीरियल प्लाज्मिड, जो कि मोस्ट वाइड स्प्रेड होते हैं इन जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेक्टर इन जीन क्लोनिंग इज, जीन क्लोनिंग में मोस्ट पॉपुलर वेक्टर है PBR322 एंड इट्स नॉमेनक्लेचर इज PBR322 प्लाज्मिड, PA प्लाज्मिड BR। तो जो लेबोरेटरी इन विच वेक्टर जो है ओरिजिनली कंस्ट्रक्ट किया था बाय द साइंटिस्ट बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज, एंड दीज टू रिसर्चर्स जो है इन्होंने डेवलप किया था PBR322 वेक्टर। एंड दिस नंबर जो 322 जो नंबर है ये डिस्टिंग्विश करता है प्लाज्मिड फ्रॉम अदर, ये डिस्टिंग्विश करता है प्लाज्मिड को फ्रॉम अदर प्लाज्मिड डेवलप्ड इन सेम लाइब्रेरी, फ्रॉम अदर प्लाज्मिड जो कि डेवलप हुए हैं सेम लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे PBR322 जो है मैच हो जाएगा, सी मैच हो जाएगा फर्स्ट के साथ, दैट इज बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज। एंड डी यहाँ पे गिवन है बैसिलस thuringiensis। तो बैसिलस thuringiensis। तो जो बैसिलस thuringiensis है इट इज अ सॉइल बैक्टीरियम जो कंटेन करता है जीन जिसे कहा जाता है बीटी टॉक्सिन जीन, बीटी टॉक्सिन जीन। ये जो जीन है ये कोड करते हैं फॉर दी टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल्स, टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल्स जो कि कॉज करते हैं, लाइक पोर्स कॉज करते हैं इन दी गट ऑफ अ रेंज ऑफ इंसेक्ट्स, कॉज करते हैं पोर्स इन दी गट ऑफ इंसेक्ट। देखो ये जो जीन्स होते हैं इनको आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द बैक्टीरियम एंड इनको देन इंसर्ट किया जाता है इन दी वल्नरेबल क्रॉप प्लांट्स जैसे कि कॉटन,
जैसे कि कॉटन टू ऑब्टेन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट रेजिस्टेंट बीटी क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड insect resistant बीटी क्रॉप्स को ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पे अब जो बैसिलस thuringiensis है ये मैच हो जाएगा किसके साथ, टी मैच होगा सेकंड के साथ। तो अब हम ये कॉम्बिनेशन देख लेते हैं किसमें कि मैंने ए में फर्स्ट में मैच किया हुआ है ए के साथ थर्ड को, जो कि गलत है, ए मैच होगा फोर्थ के साथ। सेकंड गिवन है ए विथ फोर्थ, बी विथ थर्ड, सी विथ फर्स्ट, डी विथ सेकंड। यस दिस इज करेक्ट, जैसे हमने डिस्कस किया ये सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड में ए विथ फोर्थ, बी को फर्स्ट के साथ मैच किया हुआ जो कि गलत है, एंड यहाँ पे ए को सेकंड के साथ मैच किया इसलिए गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, दैट इज A4 B3 C1 D2। आंसर है second, that is A with fourth, B with third, C with first, and D with second. I hope you understood it well. Best of luck.